एंड वेलकम टू स्टडी विथ मी। आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि पूजा सिंघल के बारे में। पूजा सिंघल जो कि झारखंड की खान सचिव हैं और 2010 में ये झारखंड के खूंटी जिले में आईएएस अधिकारी के तौर पर काम कर चुकी हैं और उन्हीं के समय में 2010 के ही उन्हीं के कार्यकाल में खूंटी जिले में मनरेगा घोटाला हुआ था और उसी मामले को लेकर ईडी ने कार्रवाई शुरू की थी। और कार्रवाई में ईडी ने कार्रवाई के दौरान जो है वो पूजा सिंघल के खिलाफ कई सारे सबूत जो है वो इकट्ठा किए थे और पूजा सिंघल के ही नहीं, उनके पति और उनके पति के जो सीए हैं उनके घर से जो है वो नगद जो है वो करीब 17.60 करोड़ रुपए बरामद किए गए थे, जिनका जवाब जो है उनके सीए ने अभी तक ईडी को ठीक तरीके से दिया नहीं है। और इसी पर कार्रवाई करते हुए दूसरे दिन भी ईडी ने कई सारी जानकारियां जो है वो जुटाई है और पूजा सिंघल को ईडी का समन भी अब मिल चुका है। यानी पूजा सिंघल को अब ईडी जो है वो अब पूछताछ के लिए अपने पास बुलाएगी। और ये भी यही नहीं, ईडी ने पूजा सिंघल के पति जो अभिषेक हैं उनके साथ घंटों पूछताछ भी की है। तो यही है सारा पूरा मामला आज का, जो आज हम लोग को डिस्कस करना है और समझना है कि किस तरह से ईडी ने क्या कार्रवाई की है, क्या क्या सारी जानकारियां जुटाई है और क्या क्या पूछताछ की है और इनके सीए पर क्या कार्रवाई चल रही है। सभी चीज़ों का आज हम लोग इस टॉपिक के अंदर में डिस्कस करेंगे और आपको पूरी तरीके से इसको बताएंगे। तो आइए बिना किसी देरी के आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। तो सिंघल को आज सुबह 10:30 बजे तक हाजिर होने का निर्देश दिया गया था। पूजा सिंघल के पति और पल्स के एमडी अभिषेक झा ने दूसरे दिन लगाई हाजिरी। पूजा सिंघल के पति भी हैं और पल्स के एमडी भी हैं अभिषेक झा, जिन्होंने दूसरे दिन भी यहाँ पे आके ईडी के कार्यालय में आकर हाजिरी लगाई है। अभिषेक से पल्स के लिए जुटाए गए फंड के स्रोतों के बारे में भी पूछा गया। वहीं विदेश यात्राओं से संबंधित सवाल भी पूछे गए। सिंघल के भाई कार्यों की जानकारी ली। ठीक है। ईडी ने आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को पूछताछ के लिए नोटिस जारी की। उन्हें ईडी के दफ्तर में 10 मई को सुबह 10:30 बजे पूछताछ के लिए हाजिर होने का निर्देश दिया गया है। इस बीच दूसरे दिन भी उनके पति अभिषेक झा के अलावा सीए सुमन कुमार से पूछताछ हुई। यानी कि दूसरे दिन भी उनके पति अभिषेक झा वही और उनके जो सीए हैं सुमन कुमार, ये है उनके सीए सुमन कुमार, इनसे भी पूछताछ हुई। इधर उद्योग एवं खान विभाग की सचिव पूजा सिंघल 31 मई तक छुट्टी पर चली गई हैं। ठीक है। उन्होंने मुख्य सचिव को इसकी जानकारी देते हुए कार्मिक विभाग को सूचित किया है। दूसरे दिन भी ईडी के समक्ष अभिषेक हुए हाजिर। छापेमारी के बाद ईडी ने पल्स अस्पताल के एमडी अभिषेक झा को भी पूछताछ के लिए नोटिस जारी की थी। इसके आलोक में वह ईडी के दफ्तर में 8 मई की सुबह 9:30 बजे पहुंचे। पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें रात के करीब 10:30 बजे के बाद घर आने की अनुमति दी। साथ ही 9 मई को भी सुबह हाजिर होने का निर्देश दिया। ईडी के निर्देश के आलोक में वह सोमवार को भी सुबह 9:30 बजे के करीब ईडी के दफ्तर में हाजिर हुए। करीब 1 घंटे के बाद ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ शुरू की। इस दौरान उनसे पल्स अस्पताल शुरू करने के लिए जुटाए गए फंड के स्रोतों से संबंधित सवाल पूछे गए। यानी अभी जो है वो पल्स अस्पताल के एमडी हैं, तो उनसे अब पूछा जा रहा है कि अब पल्स अस्पताल जो आपने इतना बड़ा अस्पताल खड़ा किया है, इसके लिए आपने फंड कहाँ से जुटाए हैं, उससे संबंधित भी सवाल जो है वो ईडी ने पूछताछ की। साथ ही अस्पताल के लिए खरीदे गए मेडिकल उपकरणों की जानकारी ली गई। ईडी ने अभिषेक की विदेश यात्राओं से संबंधित सवाल भी पूछे। यानी उन्होंने अब तक जितने विदेश यात्राएं की है उससे संबंधित भी सवाल पूछे गए हैं। इसके अलावा पूजा सिंघल के भाई सिद्धार्थ सिंघल द्वारा अस्पताल के निर्देशक के रूप में किए गए कार्यों की जानकारी ली। ठीक है।
अब हम लोग देख लेते हैं कि सीए जो है वो सुमन कुमार, उनके साथ क्या क्या हुआ। तो सीए नहीं दे सका हिसाब किताब, यानी जो ये पैसा उनके घर से बरामद हुआ नगद के तौर पर करीब 17.60 करोड़ रुपए, इसके बारे में सीए जो है वो ठीक तरीके से हिसाब किताब नहीं दे पाया है। सीए सुमन कुमार से सोमवार को दूसरे दिन भी पूछताछ जारी रही। ईडी के अधिकारियों ने उनके घर से मिली 17.60 करोड़ रुपए की राशि का ब्यौरा मांगा। हालांकि वह दूसरे दिन भी बरामद पैसों का सही स्रोत नहीं बता सका। ठीक है, पूछताछ के दौरान यानी कि उनके घर से जो मिले 17.60 करोड़ रुपए की जो राशि मिली है उनका ब्यौरा मांगा गया, लेकिन वो इसका ब्यौरा जो है ये बरामद जो पैसे उसकी सही स्रोतों के बारे में वो नहीं बता पाए हैं। पूछताछ के दौरान भी उसने यह नहीं बताया कि उसके पास पैसे से बरामद पैसे किस किस क्लाइंट के थे। ठीक है, सोमवार को भी वह अपनी जान पर खतरा होने की बात कहता रहा। ईडी ने खूंटी मनरेगा घोटाले की सूचना के दौरान इंजीनियर द्वारा कमीशन खोरी के सिलसिले में दिए गए बयान के आलोक में 6 मई को पूजा सिंघल को उनसे जुड़े लोगों के कुल 27 ठिकानों पर छापा मारा था। ठीक है, वो तो मैंने पिछले वीडियो में ही कवर कर दिया है। अभिषेक से पल्स के लिए जुटाए गए फंड के स्रोतों के बारे में पूछा गया, ये भी ठीक है। विदेश यात्राएं जो इन्होंने की है उसके बारे में भी पूरी जानकारी ली गई। इधर उद्योग एवं खान विभाग की जो सचिव पूजा सिंघल 31 मई तक छुट्टी पर गई है। ठीक है, अब तो ये छुट्टी पर चली गई है। बताइए, देर रात सीए का सदर अस्पताल में हुआ इलाज, कहा जल्द साफ होगा कि पैसा कहां किसका है। यानी कि अब देखिए, अब इन पर जो है वो शिकंजा जैसे जैसे कसता जा रहा है। अब ये लोग मेडिकल का बहाना बनाकर, या मुझे तो ये बहाना ही लगता है क्योंकि इससे पहले तो ये बीमार नहीं थे, अब पैसा का जो ये धरपकड़ चालू हुआ तो ये इनकी हालत खराब होती चली गई। तो सीए सुमन कुमार को घबराहट और बेचैनी की शिकायत के बाद ईडी अधिकारी देर रात 12:30 बजे इलाज के लिए सदर अस्पताल लेकर पहुंचे। इस दौरान इमरजेंसी में मौजूद डॉक्टर लक्ष्मीकांत साय ने उनका इलाज किया। इलाज के दौरान ब्लड प्रेशर मापने के साथ ही उनका ईसीजी किया गया। ईसीजी का नतीजा सामान्य था, पर ब्लड प्रेशर 150/100 पाया गया। उन्हें ब्लड प्रेशर घटाने की दवा सहित कुछ जरूरी दवाएं दी गई। सीए सुमन ने कहा कि मैं फिलहाल यह नहीं बता सकता कि यह पैसा किसका है, पर जल्द ही यह साफ होगा कि यह पैसा उनका है, किसकी राजनीतिक व्यक्ति या किसी अधिकारी का। मैं चाहता हूं कि मेरे परिवार वाले को परेशान न किया जाए। ठीक है, सीए सुमन के परिजनों से भी 2 घंटे पूछताछ मांगी गई जानकारी। ठीक है, यानी सीए सुमन के परिजनों से भी 2 घंटे तक पूछताछ की गई और जानकारी ली गई। सीए सुमन सिंह के परिजन अपने वकील के साथ दोपहर करीब 2:45 ईडी के दफ्तर पहुंचे। सीए के भाई, पत्नी और बहन एक कार में पहुंचे थे। ईडी के मुख्य गेट पर पत्रकारों और फोटोग्राफरों की भीड़ खड़ी थी। इससे बचने के लिए इन लोगों ने अपनी कार दफ्तर से थोड़ी दूर जाकर रोकी। इसके बाद पैदल ही ईडी के दफ्तर में घुसे। सीए के परिजनों के साथ आए वकील ने बताया कि ईडी के अधिकारियों ने सुमन कुमार के परिजनों से करीब 2 घंटे तक पूछताछ की। ठीक है, तो ईडी जो है पूरी तरीके से अपनी कार्रवाई कर रही है। पूजा सिंघल जो है वो छुट्टी पर गई हुई है, इसलिए उन पर भी समन निकल चुका है। उनसे भी पूछताछ की जाएगी। लेकिन अभी उनके पति जो अभिषेक है और पल्स के एमडी भी हैं, तो उनसे पूछताछ की गई, कई घंटों तक सारी जानकारियां ली गई। और साथ ही साथ सुमन कुमार से भी पूछताछ हुई, लेकिन उनका मेडिकल इमरजेंसी के कारण उनको सदर अस्पताल में ले जाया गया देर रात। और उन्होंने बोला कि वो अभी तो नहीं बता सकते कि ये पैसा किसका है, लेकिन मैं आने वाले समय में बताऊंगा कि ये किसका पैसा है, क्योंकि मुझे डर है कि अगर मैं भी बताऊंगा तो मेरे परिवार पर खतरा है। और सीए सुमन कुमार के परिवारों से भी पूछताछ की गई। तो ये सारा मामला था अब तक का, ये पूजा सिंघल वाले केस में। लेकिन अभी आने वाले समय में इस पर और कुछ खुलासाएं होंगी, धीरे धीरे कार्रवाई चल रही है, और भी ज़्यादा खुलासा होगा तो आने वाले जो सेशन है उस पर मैं बताऊंगा। जैसे जैसे इस पर न्यूज़ अपडेट होगा मैं आपको भी अपडेट करता जाऊंगा। तो आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बारे में जागरूक हो और जाने कि क्या है पूरा मामला। एक बड़े बड़े अधिकारी भी किस तरह से मतलब नाम को डुबाने में लगे रहते हैं। तो सभी जानकारी आपको क्लियर हुई होगी। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी ज़्यादा वीडियो में अगर डालूँ इम्पोर्टेंट तो आपको उसके बारे में जानकारी मिले। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरह से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।